प्रयास भी किया गया, उससे बच गया। अब तू बता कि तेरा नारायण कहाँ है। प्रहलाद बोले कैसी बात करते हैं पिताजी, नारायण कहाँ है? मेरे नारायण कहाँ नहीं, मेरे नारायण तो सब जगह है। तो अरे क्या तेरे नारायण इस खंभे में भी है? हाँ पिताजी इस खंभे में भी है। क्या तेरे नारायण इस खड़ग में भी है? हाँ पिताजी इस खड़ग में भी है। तो मैं देखूं तेरे नारायण को इस खंभे और खड़ग में कैसे है। और हम सभी जानते हैं जैसे हिरण्यकश्यप प्रहलाद को तलवार चलाने का प्रयास करते हैं, प्रहलाद के ऊपर तलवार चलाने के उद्यत होते हैं और तुरंत भगवान नरसिंह जो है खंभा से प्राकट हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय। तो वह नरसिंह भगवान जो है, जो व्यापक ब्रह्म है, वहां से खंभे से प्रकट हो जाते हैं। इसका संकेत यह है कि भगवान सब जगह है, भगवान को कहीं आने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे सगुन ब्रह्म के कहता है कि अरे नारायण मुझे आकर के बचाओ, मुझे आकर, नारायण तो वहां पर आ जाते हैं। तो कहने का आशय यह है कि किसी मत पंथ में भी ना हो, कुछ भी समझ नहीं आता हो, तो इस कली काल में तो बाबा तुलसी कहते हैं मोरे मत बड़ नाम दुहूते, ये जेहि जुग निज बस निज बूते। यह नाम जो है, और विशेष करके राम का नाम, जी हाँ, क्योंकि राम के नाम के लिए जो संत नारद है उसने भगवान से वरदान मांग रखी है, और भी नाम पाप के विनाशक हो, फलदायी हो प्रभु, लेकिन मैं आपसे याचना करता हूं कि राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ खगगन अधिका। इसलिए हमारी संस्कृति में एक दूसरे को राम राम कहने की परंपरा रही है, और कहते भी हैं, राम राम कहते हैं। तो राम राम कहने से कुछ लोग प्रश्न करते हैं, राम राम कहने से क्या होता है? हम तो बाय बाय, हम तो हाय हेलो करें, ठीक है भाई, बाय बाय करो, हाय हेलो करो, लेकिन उसके परिणाम भी बहुत जल्दी आ रहे हैं और आने वाले हैं। तो राम राम कहने से क्या होता है? हम राम जब किसी को कहते हैं तो उसको हमें राम कहता है, हम उनमें राम दर्शन करते हैं, हमारे में राम दर्शन करते हैं। इतनी अद्भुत परिपाटी है राम दर्शन की। और राम जब सब में है तो जिसको हम राम कह रहे हैं उसमें भी राम है, और जो हमें राम कहे किसी से बात करें तो पहले राम कह दे। नहीं नहीं जी, हमारे कृषक व्यवस्था में भी ऐसी पहले रहती थी। जब खेत से खलिहान में लाते थे फसल को, और जब उसको मिजाई करते थे, जब उसको नापने का काम चालू होता था, आजकल तो सब नदारत हो गई, तो पहले जो गिनती लगाते थे, कोई भी किसान उस समय एक कह करके गिनती नहीं लगाते थे। 1 2 3 की तो बात ही नहीं थी। आजकल तो बड़ी दुर्भाग्य शिक्षा पद्धति की कि हम अपने बच्चे को बताना चाहते हैं, बेटा यह एक को एक है, यह गा से गणेश है, तो ना दादा एक को एक गा से गणेश हमारे समझ में आने वाली नहीं है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट। तो हमारी शिक्षा पद्धति न जाने हमारी भारतीय संस्कृति को हम आपको आगे जाके रख रही है। तो व्यवहार जगत में किसान भी राम को पहले स्मरण करता है, राम को पहले याद करता रहा। तो यह हमारी संस्कृति रही, और यह संस्कृति का परिपालन यदि हम आपके जीवन में होती है तो बाबा तुलसी जो कह रहे हैं, निश्चित रूप से वे राम, वे भगवान नारायण, या जिन रूप में भी हम उस भगवान को याद करते हैं, कोई आदि शक्ति के रूप में याद करते हैं, तो वह आदि शक्ति निश्चित रूप से उनके वश में हो जाते हैं, और हो जाते ही नहीं है, होते रहे हैं, होते रहेंगे। मानसकार यहाँ पर नीचे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यह निर्गुण और सगुण को इस रूप में देखा जाए, भाई जैसे एक दारुगत देखिए एको पावक समजुग ब्रह्म विवेक। अग्नि व्यापक है, लेकिन एक अग्नि लकड़ी के बाहर जल रहे है, तो वो अग्नि हमें प्रत्यक्ष दर्शन दे रही है, यह अग्नि है। तो प्रश्न उठता है, क्या अग्नि जो प्रत्यक्ष दर्शन दे रही वही अग्नि है? नहीं जी, जो लकड़ी के अंदर है, लकड़ी में समाया हुआ है, वह भी तो अग्नि है। तो वह अग्नि प्रागट्य कब होगी? जब उसको प्रकट करने का हम माध्यम
करे, प्रयास करे तो प्रकट होती है। ऐसे भी भगवान जो है प्रकट होते हैं, बस में होते हैं, बस प्रेम के वशीभूत भगवान होते हैं। भगवान जो है प्रेम से ही प्रकट होते हैं, और यह प्रेम हम आपके जीवन में होनी चाहिए, और यह प्रेम हम नाम स्मरण करने में लगा दें भगवान का, तो निश्चित रूप से भगवान हमारे लिए कृपा करेंगे। यह प्रसंग में फिर कहते हैं कि उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहे नाम बड़ ब्रह्म राम ते, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, दोनों निर्गुण और सगुण दोनों को यदि सुगम कोई कराती है तो वह नाम कराती है। कहे नाम बड़ ब्रह्म राम ते, इसलिए कहते हैं कि मैं ब्रह्म राम से नाम को बड़ा कहता हूँ, क्योंकि ब्रह्म राम को स्मरण किए बिना वह राम किसी के ऊपर कृपा कर यह थोड़ी जमती नहीं है। इसलिए उस ब्रह्म राम को स्मरण करने के लिए नाम ही माध्यम बनता है। व्यवहार जगत में भी जब हम किसी को नहीं जानते हैं तो उस सभा में कोई पुकार लेता है, भाई रामलाल कौन है जी, खड़े हो जाओ, तो वह व्यक्ति से उसकी परिचय नहीं है, तो बस उनका कहना रहता है और वह रामलाल वहां पर खड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही जो ब्रह्म है उनके लिए नाम माध्यम बनती है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। वे ब्रह्म व्यापक है, एक है, भगवान एक ही है। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत से लोग आक्षेप भी करते हैं, तो नहीं, इनके धर्म में, हिंदू धर्म में भी बहुत देवी देवता है, देवी देवता है, लेकिन भगवान क्या अनेक है? नहीं जी, भगवान एक ही है। वे एक भगवान के रूप अनेक हो सकते हैं। राम अनंत, राम अनंत कहने से राम के अनंत रूप है ना, ऐसे नहीं है। राम का ना आदि है ना अंत है, बल्कि है तो वह ब्रह्म एक ही है, और वह ब्रह्म इस सृष्टि को संचालित करने के लिए सर्वप्रथम त्रिगुण के रूप में ब्रह्म उनकी सृष्टि में, पश्चात अनेक देवी देवता है। तो यह तो हमारे लिए सरल माध्यम है। जैसे कोई देश पर सत्ता करने वाला, शासन चलाने वाला एक होता है प्रधानमंत्री, लेकिन देश को चलाने के लिए अनेक मंत्री, अनेक अध्यक्ष इत्यादि होते हैं। वैसे ही हमारे सनातन में भी व्यवस्था है। तो कुछ लोग इस देश में धर्मांतरण की भी बात आती है, तो हम तो निवेदन करें कि रामचरितमानस का जब भी अवसर मिले तो हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी कुछ बातों को समाहित करें, ताकि विधर्मी लोग जो है भ्रम फैला करके मतांतरण करवा रहे हैं वह रुक सके। जी हाँ, मतांतरण हो रही है, वे लालच देते हैं कि हमारे ऐसे हैं, उनके ऐसे हैं। एक स्वामी विवेकानंद समय की घटना याद आती है। कहा जाता है कि भी कुछ विधर्मी लोग प्रयास कर रहे थे कि परिवर्तित हो जाए लोग, तो एक जगह बहुत भीड़ लगी थी। स्वामी जी वहां पहुंचे, देखे कि क्या भीड़ लगी हुई है। वहां पर कोई प्रचारक कह रहा था कि हमारे क्राइस्ट यदि तारणहार होंगे तो ये तैरेंगे इस झमेला के पानी में, और तुम्हारे कृष्ण यदि तारणहार होंगे तो इस झमेला के पानी में कूदने लगेंगे। देख लो यहाँ पर, उसके बाद में मानना। बोले चलो भाई, अच्छी बात लगी है, अच्छी भीड़ लगी है, और भीड़ में सभी ने वह तमाशा देखना प्रारंभ किए हैं। आखिर में वहां पर कृष्ण की जो मूर्ति वह डूब जाती है, क्राइस्ट की मूर्ति तैरने लगती है। फिर कहती कि चलो ताली बजाओ, यह क्राइस्ट ही तारणहार है, इसलिए सब आ जाओ इधर उधर वाले। विवेकानंद बोले कि भैया रुक जाओ, इतनी जल्दी मत करो, इतनी जल्दी मत करो। यह तो आपने पानी परीक्षा करके दिखाए हैं, तो हमारी इस धराधाम में, इस भारत में पानी परीक्षा नहीं होती है। किसी ने अभी तक पानी परीक्षा नहीं सुनी है। खैर, धरती के अंदर पानी है कितना, कहाँ पर बोर करने वाला बात है, वो परीक्षा करने वाले करते हैं, कहाँ तक सफल होता है असफल होता है अलग होता है। लेकिन जब परीक्षा की बात आती है तो अग्नि परीक्षा ही कही जाती है। तो बोले कि हम अग्नि परीक्षा कर लें। विवेकानंद बोले कि भैया कुछ लकड़ी लाओ, और लकड़ी मंगाई जाती है।
लकड़ी जलाई जाती है और बोले कि अब हम अग्नि परीक्षा करते हैं। अग्नि परीक्षा में भी यदि वो पास हो जाए तो फिर देखेंगे क्या होता है। तो होता वही है जो होना था। कृष्ण की मूर्ति तक तक से चमकने लगती है, क्योंकि वह मूर्ति धातु की बनी हुई है और क्राइस्ट की मूर्ति लकड़ी की रहती है तैरने वाले, इसलिए वह मूर्ति जल करके राख हो जाती है। तो यह साधु संतों का, समाज सुधारकों का दायित्व बनता है कि हम इस प्रकार से भ्रमित करने वालों के विरुद्ध हम सचेत भी करें कि ऐसे ऐसे लोग भ्रमित करते हैं करने वाले। तो यह ब्रह्म जो है, यह ब्रह्म जो है, ब्रह्म में ही पढ़ने के लायक भी तो है इस संसार में। ब्रह्म के लिए ब्रह्म में ही पढ़ा जा सकता है और कहते हैं कि यह भ्रम टाली भी नहीं जा सकती। तो यह भ्रम टाले चाहे मत टले, लेकिन यदि हम उस नाम को स्मरण करें, किस नाम को? सतचेतन घन आनंद राशि। जो नामधारी जो है सचेतन है, आनंद घन आनंद की राशि है, उस नाम का स्मरण करें। लेकिन इस स्मरण करने में भी बड़ी देरी लगा देते हैं जी। कोई घर परिवार में नहीं कहता परिवार वाले कि पिताजी पापा जी आप राम राम करो जी, नहीं कोई नहीं बताता, कोई नहीं कहता। लेकिन सब कहने लगते हैं जब चार लोग आगे पीछे कंधा दे करके चलने लगते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। तो किसी ने पूछा भैया अभी तक क्यों नहीं बता रहे थे? बोले यही तो संसार का अपनी रीति है। यहाँ संसार में किसी को कोई संत के अलावा, साधु के अलावा, सज्जन के अलावा और कोई सही बात को बताने वाला नहीं रहता है। संसार वाले तो यही कहते हैं कि माता पिता बाल मुलावई उदर बरे सोई नीति खावई, सब वही नीति सिखाते हैं, हमारी नौकरी चाकरी बन जाए, हमारा पेट पालन हो जाए। लेकिन अंत में कह देते हैं कि ना राम कहो, राम कहो। तो जो जीवन में उधर पालन में ही लगा हुआ है, पैसा गिनने में ही लगा हुआ है, वो कैसे राम कहे? उसकी तो वाणी भी शायद साथ दे या ना दे। इसलिए इस धरती पर पवन दीवान महाराज जो है बड़ी अच्छा बात कहते थे कि प्रातः मलयाचल की मधुर सुगंध चली न चली, कलिकाल धार लिए फिरता है, मलयाचल की मधुर सुगंध चली न चली। अरे रटना रटले हरिनाम हरि रसना, कि अंत समय हिली नहीं ली, कि अंत समय में मेरी रसना राम नाम की हिलेगी, कोई गारंटी नहीं। इसलिए जो राम नाम की रसना को आरंभ से हिलाते रहते हैं, उससे में जो कोई तो डॉक्टर एसडीएम साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, इसके लिए कोई उम्र नहीं होनी चाहिए। घटना भी बता रहे थे, कहीं हम जा रहे थे तो बोले कि ये तो प्रौढ़ों का काम है या तो वृद्धों का काम है। तो यह काम किसी और का है ऐसा ना भाई, यह जो जीवन मिली है यह जीवन का कब अंत हो जाएगा या कहीं जान ही नहीं कर सकती। जीवन अनित्य है, अनित्य है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। इसलिए हमें तो तत्पर रहनी चाहिए हर घड़ी हर पल में। यह राम का नाम जो है सबसे सरल है और सबसे सरल नाम को यदि पकड़ करके हम उस परमात्मा तक अपनी पकड़ बना लें। कहा जाता है एक बार कुछ लोग चंद्रमा का दर्शन किए, दूज का चंद्रमा। तो बगल वाले ने कहा भाई मुझे तो दूज का चंद्रमा नहीं दिख रहा है। तो कहा भैया यह इमली का झाड़ है, इस इमली के झाड़ के 2 बास ऊपर देखो, दिख जाएगा दूज का चंद्रमा। और जैसे ही बोला कि इमली के झाड़ के 2 बास ऊपर में, और उस व्यक्ति को भी दूज का चंद्रमा दिखने लगा, दर्शन देने लगा। तो प्रश्न होता है क्या दूज इमली के झाड़ से 2 बास ऊपर है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। दूज का चंद्रमा इमली के झाड़ से 2 बास ऊपर नहीं हो सकता, या तो सरासर झूठ है। तो कभी कभी इस प्रकार के साधन जो है, यह